नारायण नारायण एंड हाय, आई एम सीमा एंड आप सबका तन्ना डिफेंस एकेडमी चैनल में स्वागत है। एंड आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और यदि आप हमारे चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और यदि आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलता है क्लास का तो आप बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, तो आपको डेली क्लास का अपडेट मिल जाएगा। ठीक है, तो अब हमारी नई आज की जो है वो एकदम बढ़िया टेस्ट सीरीज स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? पुरंदर, रायगढ़, राजगढ़ या कारवाड़? तो शिवाजी का जो साम्राज्य था उनकी जो राजधानी थी, उसकी राजधानी कौन सी थी? रायगढ़। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, रायगढ़। अब देखो सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है कि निम्न में से किसे भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है? लॉर्ड कैनिंग को, लॉर्ड रिपन को, लॉर्ड डलहौजी को, लॉर्ड मिंटो सेकंड को। तो भारत में स्थानीय स्वशासन का जो जनक है वो बोला जाता है लॉर्ड रिपन को। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड रिपन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? सूर्य, चंद्रमा, मंगल और बुध। तो पृथ्वी का जो प्राकृतिक उपग्रह है वो है आपका चंद्रमा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है आपका चंद्रमा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर है आपका, स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल 1947 में शिक्षा मंत्री कौन थे? तो पहले जो मंत्रिमंडल है उसमें आपके जो शिक्षा मंत्री थे वो कौन थे बताइए। सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जॉन मथाई थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे या जगजीवन राम थे? बताइए कौन थे। तो स्वतंत्र भारत के जो पहले मंत्रिमंडल जो थे में जो शिक्षा मंत्री थे वो थे आपके मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव है आपका, सीपीयू का विस्तारित रूप, ये शायद सभी को पता होगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कैपिटल प्रोसेसिंग यूनिट, कैपिटल प्रोग्रेस यूनिट। इसका शायद मुझे बताने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी बता देती हूँ, ये तो शायद हर बच्चे का ही करेक्ट होगा। तो ये तो आपको अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो आपको बोनस मार्क्स मिल जाएंगे। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स आपका क्या बोलता है, कोपा अमेरिका कप का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से, फुटबॉल से, बैडमिंटन से और बास्केटबॉल से। तो कोपा अमेरिका कप का जो रिलेशन है वो है आपका फुटबॉल से। किससे है? फुटबॉल से। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि कोपा अमेरिका कप का रिलेशन जो है वो आपका फुटबॉल से है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन आपका क्या बोलता है, देखो सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? बताइए। साहित्य, पत्रकारिता, खेलकूद और फिल्म। बताइए सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो सरस्वती सम्मान जो है वो दिया तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। लेकिन जो सरस्वती सम्मान है वो के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि सरस्वती सम्मान जो है वो किस फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है? तो वो आपकी बिरला के द्वारा, के बिरला फाउंडेशन के द्वारा जो है वो आपके सरस्वती सम्मान दिया जाता है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, फ्लोरीकल्चर का रिलेशन किससे के उत्पादन से है? फूल से, फल से, मत्स्य से या अंगूर से? फ्लोरीकल्चर, तो फ्लोरीकल्चर जो है उसका रिलेशन आपका फूल से है। किससे है फ्लोरीकल्चर का रिलेशन? फूल से। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, फ्लोरीकल्चर का रिलेशन फूल से। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, भारत की प्रथम युद्ध क्षेत्र मिसाइल कौन सी थी? बताइए। आकाश थी, पृथ्वी थी, अग्नि थी या नाग थी? तो भारत की जो प्रथम युद्ध क्षेत्र की जो मिसाइल थी वो आपकी पृथ्वी थी। कौन सी थी? फर्स्ट जो युद्ध क्षेत्र की मिसाइल थी वो थी पृथ्वी। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, मानस अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? पश्चिमी बंगाल में, असम में, ओडिशा में और मध्य प्रदेश में। तो मानस अभ्यारण्य जो है वो आपका मानस अभ्यारण्य असम में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? असम में। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा,
मानस अभयारण्य असम में स्थित है। ठीक है, सारे क्वेश्चन जो हैं वो आपके एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन है, प्रीवियस एग्ज़ाम्स में पूछे हुए क्वेश्चन है। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है, क्योंकि क्वेश्चंस इसीलिए रिपीटेड होते हैं क्योंकि वो बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इन क्वेश्चंस पे कंसंट्रेट करिए और आपको देखिए कि आपको जीके में आपको किस सेक्शन में, हिस्ट्री में प्रॉब्लम हो रही है तो आप ज़्यादा अपना हिस्ट्री का सेक्शन अच्छा कीजिए। आपका खेल से संबंधित जो सेक्शन है वो आपका कैसा है, तो एक एक क्वेश्चन आप ग्रैब करते जाओगे और आपका जो है स्कोरिंग जो है वो अच्छा हो जाएगा। ठीक है, साइंस में आप देखिए आपको किस से रिलेटेड सेक्शन में आपको प्रॉब्लम है, तो साइंस में आप वही ज़्यादा अपना अच्छा कीजिए, तो आपकी वो जो ड्रॉबैक है वो भी ख़त्म हो जाएगा। अब देखियो क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला जाता है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? मीरा साहिब फातिमा बीबी, लीला सेठ, प्रतिभा पाटिल या सोनिया गांधी? तो भारत की पहली जो महिला राष्ट्रपति थी वो थी आपकी प्रतिभा पाटिल। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल थी। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय से राष्ट्रपति परामर्श मांग सकता है? अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 148, अनुच्छेद 145, अनुच्छेद 151। तो आपका सर्वोच्च न्यायालय से राष्ट्रपति जो है वो परामर्श मांग सकता है, ये आपका अनुच्छेद प्रोविजन 143 के अंदर मेंशन किया गया है। ठीक है, कि राष्ट्रपति जो है वो सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श कर सकता है, उसकी डिमांड कर सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12। अब देखो क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपका, ओपेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले भी आ गया है ओपेक का मुख्यालय। इट मीन्स आपके ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन है आपका, तो ओपेक का मुख्यालय जो है वो म्यूनिक में, जेनेवा में, मनीला में, वियना में। ये आपको लर्न भी हो गया होगा, ये ऑस्ट्रेलिया की वियना में स्थित है ओपेक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वियना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपका है, प्लेइंग इट माई वे पुस्तक किसकी आत्मकथा है? सचिन तेंदुलकर की, सुनील गावस्कर की, नरेंद्र मोदी की, शशि थरूर की? प्लेइंग इट माई वे पुस्तक जो है वो आपकी किसकी है? सचिन तेंदुलकर की। सचिन तेंदुलकर की बुक है ये, प्लेइंग इट माई वे। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, लौह पुरुष किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को, लाल बहादुर शास्त्री को, लाला लाजपत राय को या टी प्रकाशम को? तो लौह पुरुष जो है वो आपका कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल को आपका लौह पुरुष कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, 1 जूल बराबर है, बताइए, 10 की पावर 3 अर्ग के, 10 की पावर 5 अर्ग के, 10 की पावर 7 अर्ग के या 10 की पावर 11 अर्ग के? तो 1 जूल आपका कितने के बराबर है? 1 जूल जो है वो आपका 10 की पावर 7 अर्ग के बराबर है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, पोर्टलैंड सीमेंट के विनिर्माण के लिए उपयोग में ली गई कच्ची सामग्री है। बताइए, जिप्सम मिट्टी, चूना पत्थर मिट्टी, जिप्सम चूना पत्थर, मीना मिट्टी तथा जिप्सम। पोर्टलैंड सीमेंट के विनिर्माण के लिए उपयोग में ली गई कच्ची सामग्री कौन सी है? तो आपके इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एल्यूमिना मिट्टी तथा जिप्सम। ये क्या है? ये पोर्टलैंड सीमेंट के जब उसका निर्माण हुआ था तो उसके उपयोग में ली गई कच्ची सामग्री। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, थम्स फ्लास्क में रखा गर्म द्रव किस प्रक्रिया से सुरक्षित रहने के कारण गर्म बना रहता है? चालन के कारण, संवहन के कारण, विकिरण के कारण या ये सभी? थर्मस फ्लास्क में रखा गर्म द्रव
किस प्रक्रिया से सुरक्षित रहने के कारण गर्म बना रहता है? तो चालन, संवहन, विकिरण, इन सभी के कारण ही ये गर्म बना रहता है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से जाने वाली किरण के लिए आपतित कोण कौन होगा? 0 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री। तो एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से जाने वाली किरण के लिए आपतित कोण जो है वो 0 डिग्री होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि जिस भी स्टूडेंट ने बुक नहीं ली है तो वो बुक ले सकता है। आप जो है पूरी सिलेबस बुक भी ले सकते हैं और प्रैक्टिस सेट भी ले सकते हैं। यदि आपको अभी ऑर्डर करते हैं आप, तो आपको जो ओरिजिनल पेपर है वो उसके साथ आपको फ्री दिए जाएंगे। ठीक है, और यदि आपको लैपटॉप कंप्यूटर से पढ़ना है तो आप ई बुक भी ले सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो हम हमारे क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। चौक का रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम नाइट्रेट और कैल्शियम फॉस्फोरस। तो चौक का जो रासायनिक नेम है वो है आपका कैल्शियम कार्बोनेट। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट, निम्न क्वेश्चन नंबर 22। निम्न में से किस गैस का उपयोग बैक्टीरिया को मारने में किया जाता है? क्लोरीन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन? बताइए कि किस गैस का उपयोग जो बैक्टीरिया को मारने के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, क्लोरीन गैस। कौन सा? क्लोरीन गैस, ऑप्शन नंबर ए। अब देखो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 23 है आपका, कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? NaOH, NaCl, NaCO3, Na2CO3। तो कास्टिक सोडा जो है उसका रासायनिक सूत्र जो है वो आपका क्या हो जाएगा? NaOH। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 24 नंबर क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में सबसे हल्का तत्व है लिथियम, प्लेटिनम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। तो आवर्त सारणी में सबसे हल्का जो तत्व है वो कौन सा है? लिथियम। तो लिथियम जो है वो एक रासायनिक है। लिथियम क्या है? एक रासायनिक है और ये पृथ्वी में जो है वो प्रकृति में सबसे हल्का तत्व है ये लिथियम। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्न में से कौन सी निष्क्रिय गैस है? बताइए। तो निष्क्रिय गैस नाइट्रोजन, क्लोरीन, ऑर्गन और हाइड्रोजन। वैसे आपकी टोटल निष्क्रिय गैस कितनी होती है नेचर में? प्रकृति में 6 होती है। कौन कौन सी होती है? हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन और रेडोन। ये 6 आपकी निष्क्रिय गैस होती हैं, जिसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑर्गन। एक बार रिपीट कर देती हूँ, 6 निष्क्रिय गैस आपकी प्रकृति में कौन कौन सी होती है? हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन और रेडोन। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 26 है आपका, HIV ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, HIV निम्न में से किससे रिलेटेड है? प्लेग से, कैंसर से, एड्स से या हेपेटाइटिस से? तो HIV जो रोग है वो आपके संबंधित है एड्स से। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एड्स। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 27 नंबर ऑप्शन क्वेश्चन है आपका, कीमोथेरेपी का उपयोग किसके इलाज के लिए किया जाता है? कैंसर, टीबी, हेपेटाइटिस या पीलिया? तो कीमोथेरेपी आजकल आप बार बार सुनते हो कि कौन सा जब रोग हो जाता है तो उस कीमोथेरेपी, और आजकल ये रोग बहुत ज़्यादा हो रहा है तो कीमोथेरेपी जो है वो कैंसर के अंदर की जाती है, तो जो कि आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 28 नंबर क्वेश्चन है आपका, कौन सा विटामिन रक्त को जमाने में मदद करता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी और विटामिन के। तो कौन सा विटामिन रक्त को जमाने में मदद करता है? तो विटामिन के जो है वो रक्त को आपके जमाने में मदद करता है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 29 है आपका, कॉर्निया मानव शरीर के किस अंग का भाग है? बताइए। हृदय का, कान का, आँख का या नाक का? कॉर्निया मानव शरीर के किस भाग का अंग है?
तो ये जो है कॉर्निया आपके आँख से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है आपका, निम्न में से किसमें रक्त नहीं होता किंतु वह श्वास लेता है? खून नहीं होता है, रक्त नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो सांस लेता है। केचुआ, हाइड्रा, मछली या तिलचट्टा? तो वो हो जाएगा आपका हाइड्रा, कि उसमें रक्त नहीं होता लेकिन फिर भी वो श्वास लेता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 आपका रीजनिंग का क्वेश्चन। रीजनिंग में आपका ये आपको संख्या दे दी और हमें बताना है कि इसमें अगला जो संख्या है वो आपकी कौन सी आएगी। तो देखो हम डिफरेंस देख लेते हैं। 2+3 5, 5+6 11, 11+12 23, और ये हो जाएगा 7 में से 3 गया 4, 4 में से 2 गया 2। तो देखिए 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 24 2 ज़ा 48। तो आप 48 इसमें ऐड करोगे। 7 7 14 + 1 15, 4 4 8 9। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 95। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। झारखंड, बिहार। जिस तरह झारखंड से अलग बिहार से अलग होकर झारखंड बना है, उसी प्रकार उत्तराखंड जो है वो उत्तराखंड से अलग होकर क्या बना है? आपका उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट, यदि दक्षिण पूर्व को पूर्व, देखो अब हम एक डायरेक्शन हमारी कर लेते हैं। ये आपको पता है नॉर्थ है, ये आपको पता है साउथ है, ये आपको पता है ईस्ट है, और ये वेस्ट है। तो इसने बोला है दक्षिण पूर्व को पूर्व। दक्षिण पूर्व आपकी कौन सी हो गई? दक्षिण पूर्व हो गई आपकी ये वाली। ठीक है। तो उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो आपको बोला है दक्षिण पूर्व, तो दक्षिण पूर्व ये वाली हो गई। तो दक्षिण पूर्व को इसने क्या बोला है? पूर्व। ठीक है। अब देखो उत्तर पश्चिम को इसने क्या बोला है? तो उत्तर पश्चिम, नॉर्थ और वेस्ट। ठीक है। तो उत्तर पश्चिम को क्या बोला है? पश्चिम। दक्षिण पश्चिम को, ये क्या हो गया आपका? दक्षिण और पश्चिम, इसको क्या बोला है? दक्षिण। तो ये बोल रहा है उत्तर को क्या बोलेंगे? तो उत्तर आपका यहाँ हो जाएगा। तो ये आपका क्या है? उत्तर और पूर्व। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उत्तर पूर्व। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोलता है आपका, यदि सफेद को लाल, लाल को पीला, पीले को हरा तथा हरे को नीला कहा जाए तो हल्दी का रंग क्या होगा? लाल, नीला, पीला और हरा। तो देखो हल्दी का कलर कौन सा होता है? येलो कलर। येलो कलर को यहाँ पे क्या कहा है? पीले को हरा, हरा कहा है ना, तो आपका हल्दी का कलर कैसा हो जाएगा? हरा। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, हरा। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तथा 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का योगफल। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आपकी क्या हो जाएगी? 2 3 4 5। और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 4 अंकों की बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी? 9 9 9 9। अब इनका योगफल कितना हो जाएगा? 9 और 9 18, 9 और 9 18 और +1 19, 9 9 18, 18 + 1 19, 9 9 18 + 1 19, 9 और 10। तो ये जगह 10 9 9 9 8। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 नंबर क्वेश्चन में आपका क्या बोला जाता है? देखो आपको क्या करना है? ऐड करना है। तो ऐड करना है तो देखो सबसे पहले आपका क्या आ जाएगा? 5। फिर देखो पॉइंट से पहले दो जहाँ पे डिजिट है वो ले लो, 1 और 1 2। ठीक है। फिर 2 और 2 4। ठीक है। अब देखो 5 और 3 8, 8 + 2 10। अब देखो ये कहाँ पे दे रखा है आपका? 10.425। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 नंबर क्वेश्चन में आपका क्या बोला जाता है? देखो 3x + 17 = 32। तो 3x = अब 32 में से आप 17 लेस करोगे, कितना आएगा? 12 में से, यहाँ डायरेक्ट लेस कर लो, 12 में से 7 गया 5, 2 में से 1 गया 1। अब इसको कट कर दो, 3 5 ज़ा 15। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5। ठीक है।
अब देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 39 नंबर क्वेश्चन आपका क्या बोलता है, ये कहता है किसी एक बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती है, 1, 2, 3 और अनंत। तो आपका एक पॉइंट है, इस पॉइंट से आप कितनी भी रेखा खींच सकते हो, 1, 2, 3, 4, 5 अनंत खींच सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 आपका क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 40 में है एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई एवं ऊंचाई क्रमशः 20 मीटर, 10 मीटर और 5 मीटर है। घनाभ के सभी पृष्ठों का क्षेत्रफल कितना होगा। तो घनाभ के सभी पृष्ठों का क्षेत्रफल, ठीक है, तो सभी पृष्ठों का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आप क्या हो जाएगा, 2 लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। ठीक है, अब इसको हम इस फॉर्मूला में पुट कर देते हैं। तो एल आपकी कितनी है, 20 इंटू 10 प्लस 10 इंटू 5, इसको सीधा मल्टीप्लाई कर देते हैं 50 प्लस 5 को 20 से करेंगे तो 100। ठीक है, अब यहाँ पे लिखो हम 2, ये कितना हो जाएगा 200, 200, 300, 350, कितना हो जाएगा 350। 350 को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया कितना 700। तो ऑप्शन नंबर सी 700 वर्ग मीटर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 आपका क्या बोलता है कि यदि a इज इक्वल टू 10 की पावर -1 x हो तो साइन 2a की वैल्यू। तो देखो सबसे पहले तो हम इसको लेते हैं, ठीक है, जब आप इसको इस तरह से लिखोगे, हम इसको नीचे ले जाते हैं तो हमारा ये प्लस में हो जाता है और ये ऊपर x। तो आपका ये tan a इज इक्वल टू क्या आ गया x, tan a इज इक्वल टू क्या आ गया x। तो अब देखो ये आ गया आपका tan a इज इक्वल टू x। अब आप इसको क्या लिख सकते हो, देखो साइन 2a जो है इसको आप लिख सकते हो, साइन 2a को 2 साइन a और कोस a, इसको ये भी लिख सकते हो। अब 2 साइन a कोस a को आप लिख सकते हो 2 tan a प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर a, ये भी आप लिख सकते हो। अब 2 tan a की वैल्यू क्या है आपकी x प्लस 1, अब tan की वैल्यू आपकी a की x है तो tan स्क्वायर की कितनी आ जाएगी x की स्क्वायर। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हमें शॉर्ट में करना है इसलिए मैंने आपको शॉर्ट में करवाया है, आपको पूरा वो एकदम वाइड में करने से कोई फायदा नहीं है, आपको शॉर्टली आंसर सोल्व करना है, जल्दी से जल्दी निकालना है, इसीलिए हमने ये किया है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 नंबर क्वेश्चन है, देखो मल्टीप्लाई करना है तो पहले इनको 3 इंटू 33 को कर लो तो क्या हो जाएगा 99। अब इसको आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, अब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे हम तो देखो 99, इसको क्या लिख सकते हैं हम 100 माइनस 1। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब देखो ये कितना हो जाएगा 3 और -3 ठीक है। अब देखो लेस कर दो, 10 में से 3 गए 7, 9 में से 3 गए 6, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बच गया आपका 2, तो 12 में से 3 गए आपके 9। अब यहाँ पे क्या बच गया आपका 2 और यहाँ पे कितना बच गया 3, तो 3 2 9 6 7 ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 नंबर क्वेश्चन आपका क्या बोलता है कि दी गई संख्याओं के में से का अधिकतम मान होगा। आपका HCF का अधिकतम मान कब होगा, दी गई संख्याओं का योग, दी गई संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या, दी गई संख्याओं में सबसे छोटी संख्या और दी गई संख्याओं का एवरेज। तो आपका मैसे के अंदर सब क्या होता है, मैसे के अंदर होता है आपका दी गई संख्याओं में सबसे छोटी संख्या, जो पूरी तरह से डिवाइड होती है जिस संख्या से, वही संख्या आपकी क्या होती है मैसे होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 आपका क्या है, यदि y का 90% x है, किसका y का 90% आपका क्या है x, तो x का कितने प्रतिशत y होगा, ये कट गया। तो आपको क्या बोला है
तो ये इधर चला जाएगा, x अपॉन वाई ये इधर आ जाएगा इजिकल टू, या इसको ऐसे लिखो क्योंकि आपको पूछा है x का कितने प्रतिशत y है, तो y अपॉन एक्स इजिकल टू 10/9। अब आपको पूछा है कि y कितना प्रतिशत है, तो ठीक है x 9 है और y आपका क्या हो गया, तो हमें ये बताना है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हमें परसेंटेज निकालना है, तो इनटू 100। अब इसमें हम मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो 9 1 जा 9, अब 1 बच गया, फिर 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, फिर पॉइंट 9 1 जा 9। अब ये सो ऑन चलता रहेगा, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा। ठीक है, समझ आया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। 45 नंबर क्वेश्चन बोलता है कोई वस्तु 8% की हानि पर 7360 में बेची गई, तो बताएं कि वस्तु कितने में बेची जाए कि उस पर 15% का प्रॉफिट हो। ठीक है, तो देखो 7360 में बेची है, कितने में लॉस में, 92 में, और उसे कितना प्रॉफिट चाहिए, 115 का। तो देखो 2 8 जा 16, तो यदि 92 को आप 8 से मल्टीप्लाई करते हो, 8 2 जा 16 और 8 9 जा 72 प्लस 1 73, तो आपका कितना 7, ये कितनी बार चला जाएगा, 8 बार 80। तो अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, 0, अब 8 5 जा 40, आपके 4 इसमें क्या हो गई, कैरी हो गई, 8 1 जा 8 और 8 और 4 आपका 12, 1 कैरी, 8 1 जा 8 प्लस 9, तो आपका 90 200 आपका इसका आंसर हो जाएगा, वो इतने में आपका बेचेगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46। 46 नंबर क्वेश्चन है आपका 15 छात्रों की औसत आयु 18 वर्ष है, एक अन्य छात्र की आयु भी जोड़ दी जाए तो औसत में एक की कमी हो जाए, तो नए छात्र की आयु कितनी है। तो 15 की एज कितनी है, 18 है, तो कितनी हो गई, ये कितनी हो गई, 18 5 90। ठीक है, 18 1 जा 18 और 18 में 9 ऐड करोगे तो 27। ठीक है, अब यदि अन्य एक छात्र की जोड़ दी जाए तो एवरेज कम हो जाएगा, स्टूडेंट कितने 16 और एवरेज कितना हो जाएगा 17। ठीक है, तो 16 कितना हो जाएगा, 17 ठीक है 102। ठीक है, 102, 10 आपका कैरी, 17 1 जा 17, 17 में 10 आप ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 27। तो अब इसमें आप लेस करोगे 2, तो उस नए छात्र की एज कितनी हो जाएगी आपकी, 2 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47। 47 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या बोला जाता है, देखो यहाँ पे x लिख लो, इसको सोल्व कर लो, 6 चौके 24 प्लस 1 25/4 इंटू 360 माइनस, अब इसको यहीं ले आओ आप, अब इसको सोल्व कर लेते हैं हम। तो अगर ये आपको यहीं सोल्व करना है, ये मैं आपको सोल्व करके बता देती हूँ। ठीक है, 2 2 5, अब 5 कब आता है, 5 जब रूट में हो तो किसका होगा, 5 का होगा। अब इसको छोड़ दो, अब 2 7 2, 5 में तो कोई टाई नहीं है, इसमें तो 5 जो है वो इकाई अंक यूनिट अंक 5 ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि 5 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तभी हमारा 5 आता है, वरना नहीं आता। तो 2 7 2 से जो छोटा है आपका वो क्या हो जाएगा, देखो 16 16 का 256 और बड़ा 289 17, तो इसमें तो आएगा ही 16 आता है ओब्वियसली, तो ये किसकी हो जाएगी आपकी रूट, ये हो जाएगी 165 की। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 165। अब इसको कट कर लो, 4 निमा 36 90, अब 25 9 जा 225 0 माइनस 165, 10 में से 5 गया 5, यहाँ पे आपका बच गया 4, तो 14 में से आपका 6 गया तो आ जाएगा 8, और 1 में से 1 गया 0 और यहाँ आ गया आपका 2, तो आपका आंसर आ गया 2085। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। 48 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है आपका, कितने धन पर x% वार्षिक दर से
x वर्ष का साधारण ब्याज x होगा। तो देखो कितने धन पे आपको क्या पूछा है, आपको मूलधन पूछा है, प्राइस, ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू। तो देखो प्रिंसिपल वैल्यू इंटरेस्ट हमारा क्या होता है, PRT, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाय 100। तो आपको क्या चाहिए, आपको प्रिंसिपल चाहिए, तो प्रिंसिपल इज इक्वल टू इंटरेस्ट इंटू 100 और डिवाइड बाय R इंटू 10 टाइम, ठीक है। अब इंटरेस्ट आपका कितना है, x इंटू 100, रेट कितनी है x, टाइम कितना है x से x कट गया तो आपका कितने धन पे होगा, 100/x। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 100/x, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49। एक दुकान में पेंसिल, पेन तथा कॉपियां 10:2:3 के अनुपात में है। यदि दुकान में 120 पेंसिल हो तो कॉपियों की संख्या कितनी होगी, ठीक है। तो आपके 120 पेंसिल है, ठीक है। अब पेंसिल की वैल्यू कितनी है, 10। आपको किसकी वैल्यू चाहिए, आपको कॉपियों की 3, ठीक है। तो ये कट गया तो 12 3 कितना हो जाएगा, 36। 12 12 दूनी 24 और 12 तिया 36, 12 3 36। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 आपका क्या बोलता है कि एक नाविक धारा के विरुद्ध 11 किलोमीटर जाता है तथा धारा की दिशा में 27 किलोमीटर जाता है, तो उस प्रत्येक दशा में 4 घंटे लगते हैं। हर एक कंडीशन में उसको 4 घंटे लगते हैं। तो धारा का वेग क्या होगा, तो धारा का वेग का फॉर्मूला आपका क्या होता है, 1/2 इंटू धारा की दिशा में चाल, धारा की दिशा में चाल माइनस विपरीत दिशा में, ठीक है। अब देखो 1/2 धारा की दिशा में चाल कितनी हो जाएगी, 11/4 माइनस विपरीत दिशा में कितनी हो जाएगी, धारा की दिशा में 27 है, माइनस विरुद्ध कितनी हो जाएगी, 11/4। अब देखो 1/2, अब 27 में से 11 गया, 7 में से 1 गया, कितना आ जाएगा आपका 6, 2 में से 1 गया 1, तो ये कितना आ गया आपका 16। अब ये कट हो जाएगा, 2 8 16, 4 2 8। तो धारा की वेग कितना होगा, 2 किलोमीटर/आवर, ठीक है। तो अभी आपका ये जो टेस्ट सीरीज है वो कंप्लीट हो गई है। सभी कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं और कितने क्वेश्चन रॉन्ग हुए हैं। हम ऐसे ही आपके सामने नई नई अच्छी अच्छी टेस्ट सीरीज लाते रहेंगे और आप अपने आप को स्कोरिंग करते रहिए और डे टू डे अपडेट करते रहिए, ठीक है। बाय, कल फिर